अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे और आज की एपिसोड भी सबको पसंद आएगी। एपिसोड अच्छी लगे तो अपना रिव्यू दीजिएगा, मुझे बताइएगा कि आप लोगों को एपिसोड कैसी लगी है। और काफ़ी टाइम बाद एपिसोड आई है, बट अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं रेगुलर हो जाऊँ, क्योंकि मेरे अभी काफ़ी दिनों तक जो है ना इम्पोर्टेंट काम वो मतलब आगे चला गया है। मतलब हाफ़ काम हो गया तो हाफ़ काम रह गया। आप लोग अब कहेंगे कि भाई राइटर साहिबा के जो इम्पोर्टेंट काम है वही नहीं ख़त्म होते। तो भाई इम्पोर्टेंट काम ये था कि मेरे प्रैक्टिकल थे, एक प्रैक्टिकल कल था और आगे एक प्रैक्टिकल आएगा वो 29 को है। तो मतलब अब इतने दिन तो है मेरे पास। बीच में हाँ प्रैक्टिकल की बुक्स बनानी होंगी तो वो मैं कोशिश करूँगी कि मैं इस बार जल्दी बना लूँ ये, क्योंकि जो फ़िज़िक्स का ये मेरा प्रैक्टिकल कल हुआ है, ये मैंने 3-4 दिन में जिसमें एपिसोड नहीं ना दी तो इसमें बनाया था। और आप लोगों को पता है कि इस बार प्रैक्टिकल में बहुत ज़्यादा सख्तियाँ हो रही हैं। पता नहीं किस किस सेंटर में हो रही है, मगर जो हमारे सेंटर है ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा सख्ती है। लाइक बच्चों को गर्दन हिलाने तक नहीं दे रहे होते और उनकी ऐसी ऐसी बेइज्जती कर रहे होते हैं जो प्रैक्टिकल्स लेने आए होते हैं। और कल जब मैं प्रैक्टिकल दे रही थी और मैं लड़कियों की इंसल्ट सुन रही थी, मैंने तो भाई उस टाइम अपने दिल में सोच लिया मैं तो नहीं भाई ऐसी इंसल्ट बर्दाश्त करूँगी मेरे किसी ने की तो। और ऊपर से वो भी मैं लूज़ टेम्पर वाली कि कोई मुझे बात कहे और अगर वो ना सही हो, मतलब कि ऐसी बात की जो गलत हो और उस पर मेरी इंसल्ट की जा रही हो, तो मैं तो बिल्कुल चुप नहीं रहती। और वो ना बिला वजह ही लड़कियों की इंसल्ट कर रही थी। लाइक अगर कोई सुना रहा है तो उसकी तब भी इंसल्ट हो रही थी, अगर किसी को कोई नहीं आ रहा तब भी उनकी इंसल्ट हो रही थी। तो उनके बहुत ज़्यादा इंसल्ट हो रही थी। बट फिर वो था कि मेरी बार बचत हो गई और वो मौका नहीं आया कि मेरा टेम्पर लूज़ होता, फिर मैं कुछ कहती। टाइम बहुत उस टाइम कम रह गया था जब मेरी बारी आई थी ना, हम लोग लास्ट पे थे। तो फिर बचत हो गई भाई, उनकी बचत हो गई, वरना तो फिर मैंने जो करके आनी थी वो फिर खैर। अच्छा, तो एपिसोड है आप लोगों के पास, आप एपिसोड की एंजॉय करें। हाँ ये मैंने सुबह सुबह ही लिखनी शुरू की थी तो अब तक जितनी हुई तो मैंने फिर ना कहा कि मैं अपलोड कर देती हूँ। काफ़ी दिन हो गया कुछ अपलोड नहीं किया। अभी टाइम हो रहा है 2 बजे हैं, तो मतलब कि मैंने 9-10 बजे लिखना शुरू किया होगा, तो इतने टाइम में जो अभी लिखा गया ना तो मैंने जल्दी फिर मैंने कहा कि अपलोड कर देती हूँ। लिखा भी मैंने काफ़ी जल्दी में है तो इसको प्रूफ रीड भी नहीं मैंने किया। अगर कहीं कोई गलती हो गई हो तो फिर आप लोग थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। और मुझे लगता है बीच में काफ़ी गलतियाँ होंगी क्योंकि मैंने प्रूफ रीड भी नहीं किया, बस जल्दी लिख के मैंने एडिट करने वाली किया और एपिसोड को मैंने कहा कि मैं अपलोड कर दूँ। और मैं सोच रही हूँ कि जो मेरा बैकअप चैनल है ना उसके लिए भी हम कुछ करते हैं, उसके लिए भी हम एक नॉवल लिखना शुरू करते हैं। लाइक वो आप लोगों की पसंद से होगा। लाइक मैंने सोचा कि कुछ ना इस बार अलग हो, जैसे गैंगस्टर वगैरह वाला नहीं होता ये हवेलियों वाले, तो भाई अब मैंने बहुत लिख लिए हैं। लाइक शाह हवेली भी था, पूरा साल हवेलियों वाले नॉवल लिखा। फिर उसके बाद मैंने वो लिखा शहीद इश्क, वो भी हवेलियों वाला था। फिर एक लिखा था शॉर्ट नॉवल मेरा साईं, वो बस ऐसे ही था, मतलब उसमें भी था हवेली ही थी। और उसके बाद अब ये bissat इश्क है तो ये भी हवेलियों वाला है। तो अब मैं कह रही हूँ ये हवेलियों वाली साइड से निकल के ना थोड़ा गैंगस्टर वाली साइड पे आते हैं, तो फिर एक गैंगस्टर वाला मैं नॉवल लिखूँगी। अगर आप कोई इंटरेस्टेड हुआ तो उसे पढ़ लेगा। हाँ आप लोगों की फरमाइश पे उसे हम थोड़ा सा रोमांटिक भी कर लेंगे। पंखे की वजह से ना बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था तो फिर वो मैंने बंद करवा दिया है। वॉइस ओवर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही थी उसकी वजह से, तो फिर मैंने बंद करवा दिया। और अभी 2 बजे हुए, मैं ऐसे गर्मी में बैठी हूँ वॉइस ओवर करने के लिए। खैर थोड़ा सा हम वॉइस ओवर करते हैं क्योंकि फिर ना जो यूट्यूब है ना उसकी पॉलिसीज़ के अच्छा अब क्या है कि तो कोशिश मेरी यही है कि मैं रेगुलर हो जाऊँ। मैं जब कहती हूँ ना मैं रेगुलर हो जाऊँ, मैं उतनी ही मेरी रूटीन ख़राब हो जाती है। तो भई अब मैं ये नहीं कह रही कि मैं रेगुलर हो रही हूँ भाई, जैसे मुझसे हुआ ना तो मैं एपिसोड दूँगी, ज़रूर दूँगी। रेगुलर नहीं हो रही चाहिए, जैसे मुझसे हुआ ना मैंने एपिसोड ज़रूर देनी है। इस तरह फिर पता है आजकल पे कर के ना हम लोग एक ही जगह पे अटक जाते हैं। तो मुझे लग रहा है कि मैं काफ़ी टाइम से एक ही चीज़ पे स्टक हो चुकी हूँ और मेरे जो चैनल है ना वहीं पे रुक चुका है। जैसे पहले उसकी प्रोग्रेस थी ना अब वैसी नहीं है। तो होप सो कि अब मैं कोशिश करूँ कि इसको अब आगे लेके चलें। और इंशाल्लाह के मेरी कोशिश यही है कि bissat इश्क को हम
बहुत आगे लेके जाएँ और अब आगे देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। बट मेरी कोशिश है कि इस नॉवल को उतनी हाइप मिलनी चाहिए जितना कि ये डिज़र्व करता है। आप लोगों को अगर एपिसोड अच्छी लगे तो आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर रिव्यू देना है और रिस्पॉन्स दे, अच्छा रिस्पॉन्स दे, ताकि मैं नेक्स्ट एपिसोड भी लिख सकूँ। मुझे पता लगे कि आप लोगों को नॉवल किस तरह का लग रहा है। 4-5 लोग कमेंट करते हैं, बाकी के सारे गायब हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना, आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आप लोगों का फेवरेट कैरेक्टर कौन सा जा रहा है और आपको क्या अच्छा लग रहा है। बाकी फिर आप लोग जो है एपिसोड को एंजॉय करें। थोड़ा सा मैं और वॉइस ओवर करूँगी, फिर बस कर दूँगी, गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। तो और हाँ, और ये कि जो अब पिछली एपिसोड देख के मुझे इंस्टा पे डीएम कर रही हैं कि भाई हमें मेरा साइन नॉवल की ई बुक दे दें या फिर इस तरह, तो भाई वो उस टाइम की ऑफ़र थी, अब ख़त्म हो चुकी है। अब मैं किसी को नहीं ऐसे दे रही अपना नॉवल। और इस टाइम पे भी ना मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊँ, लाइक मुझे इतनी ज़्यादा हैरत हुई। कल के परसों मेरी ना असिस्टेंट ने मुझे स्क्रीनशॉट सेंड किया है। लाइक एक लड़की थी और वो ई जैसे बुक का था, ये जब मैं शाह हवेली की बुक दे रही थी तो उसने बुकिंग करवाई नहीं हुई थी और इतनी कॉन्फिडेंसली वो कॉन्फिडेंटली, यार एक मेरी वर्ड जो है ना ये रिकॉर्डिंग में जो है ऐसा लगता है कि ना जैसे मिक्स हो रहे हैं। तो अच्छा, तो वो ना इतने कॉन्फिडेंसली कह रही है कि जी मैंने बुकिंग करवाई हुई है, मुझे अभी तक नॉवल नहीं मिला। और आप लोगों को पता है कि जो मेरी असिस्टेंट के मोबाइल का डेटा था ना, मतलब उसकी चैट्स वगैरह थी, वो सारी कुछ क्लियर हो गया था। और मतलब चैट्स थी मगर उसमें पीछे वाली जो चैट्स होती हैं ना, मैसेजेस नहीं थे। तो अब उसने फिर मुझे कहा कि ना आप एक काम करें, पोस्ट लगा दें, जिन्होंने बुकिंग की हुई है ना तो वो दोबारा से मैसेज कर दें ताकि उनकी चैट्स ऊपर आ जाए और फिर मैं वैसे वैसे ना उनकी मतलब स्क्रीनशॉट उनकी पेमेंट की डिटेल देख लूँगी और सारा कुछ ना देख के तो उन्हें फिर मैं कर लूँगी, मतलब दोबारा से उनका डेटा वगैरह लिख लूँगी। तो अब ये नहीं था कि हमारे पास सिर्फ एक ही मोबाइल में डेटा था, भाई मेरे मोबाइल में भी है वही व्हाट्सएप, मेरे पास भी है और उसके पास भी है। तो मेरे मोबाइल में भी थी व्हाट्सएप और भी लैपटॉप वगैरह में भी थी, तो उधर चैट्स थी, हमारे पास डेटा था। बस ये था कि उसने कहा कि चैट्स ऊपर आ जाए, मुझे हर किसी को दोबारा मैसेज ना करना पड़े या मुझे दोबारा से नंबर वगैरह सेव ना करने पड़े, तो इस वजह से उसने मुझे कहा। तो भाई मैंने पोस्ट लगा दिया। अब मुझे किसी ने देखा, उसने कहा जी ये तो भाई मेरा फ़ायदा हो गया है, राइटर्स को तो पता ही नहीं है किसने बुकिंग करवाई हुई है किसने नहीं। मैसेज उसने किया अच्छा कि मैंने बुकिंग करवाई हुई है ये वो। तो अब मेरी असिस्टेंट ने उसे कहा कि आप स्क्रीनशॉट सेंड करें, आपने बुकिंग करवाई हुई है पेमेंट की। तो वो कहती है कि मेरे तो मोबाइल की स्टोरेज फुल हो गई थी तो मैंने वो डिलीट कर दिया, मेरे पास तो है ही नहीं पेमेंट का। एक साफ सी बात है यहाँ पे मैं आपको बताऊँगी, जब आप कोई चीज़ लेते हैं ना और अभी आपको नॉवल नहीं मिला हुआ तो आप उस चीज़ का रिकॉर्ड रखते हैं अपने पास। अब कोई इतना पागल नहीं है कि वो इस तरह की चीज़ को डिलीट करे। अगर आपने बुकिंग करवाई हुई है तो वो अपने पास रखता है निशानी के तौर पर, या फिर अपने पास जो प्रूफ रखता है कि हाँ भाई अगर कल को कोई मसला हो तो मैं उसको दिखाऊँ तो सही कि मैंने पेमेंट की हुई है, मेरे पास स्क्रीनशॉट शॉट है। अच्छा खैर जी, मेरी असिस्टेंट ने कहा आप मुझे ना नंबर बता दें, आपने जिस नंबर से सेंड किए थे ना पेमेंट सेंड की थी, तो मैं वो नंबर चेक कर लेती हूँ। तो वो कहती है कि वो तो मैंने बाज़ार से जाके करवाई थी, अब मैं जाके सवात में हर जगह वहाँ दुकान से तो नहीं ना जाके आपको नंबर बता सकती, तो भाई मैंने बाज़ार से करवाई थी। और आप अब देख लें तो अच्छा, फिर मेरी असिस्टेंट कहती है आप एक काम करें, मुझे ना वो उसने खुद ही बल्कि उसने खुद ही कहती है अच्छा मैं ना आपको प्रूफ के लिए ना चैट का स्क्रीनशॉट सेंड करती हूँ। अब उसने ना एक स्क्रीनशॉट सेंड किया, ठीक है, उसमें पता क्या था कि दिखा रहे होते हैं कि एक पिक्चर होती है बट पिक्चर जो है ना ओपन नहीं हो रही थी, ब्लैक होती है। मतलब दिखा रहे होते हैं कि ना ऐसे होता है कि पिक्चर गायब थी बट वो ऐसे होता है कि जैसे डेटा ख़त्म हुआ हो या पिक्चर डिलीट की हो तो अक्सर ऊपर ऊपर आ जाता है ना डिलीट का ऑप्शन वाला, तो वो थी। और फिर उसके नीचे लिखा हुआ था कि आपको पेमेंट रिसीव हो गई है, और ऊपर ना वो ये दिखा रहे थे कि जैसे हमने पेमेंट सेंड की होती है ना, पेमेंट नंबर जैसे मेरी असिस्टेंट सेंड करती है तो वो पेमेंट नंबर था। अब उसने देख लिया, अब उसने कहा कि हाँ ये पिक्चर तो आई हुई, उसने ऊपर ऊपर से देख के ज़्यादा ना
देखा नहीं। तो अब उसने कहा ठीक है ओके, हो गई है कोई बात नहीं, तो ना जब नॉवल की बुक आएगी मैं सेंड कर दूँगी। अब काफ़ी दिन से ही अच्छा खामोश रहे, उसको भी नहीं पता लगा मेरी असिस्टेंट को उस टाइम पे। तो ना उसके बाद ही कुछ दिनों बाद ना वो मेरी असिस्टेंट ना अपने मोबाइल की मतलब कुछ क्लियर वगैरह कर रही थी, तो वही जो पिक्चर उसने सेंड की ना, तो वो उसकी नज़रों के सामने से गुजरती है। उसके ऊपर जो था ना वो वैसे ही देखने लग जाती है, और उसके ऊपर जो नंबर था ना वो देखती है, जो पेमेंट का नंबर था ना वो नंबर था जो कि हमने उस टाइम सेंड ही नहीं किया था। शाह वेली की मतलब बुकिंग में पहले हम 2 नंबर यूज़ करते थे, हमने फिर एक ही नंबर यूज़ करना शुरू कर दिया। उसने कहा कि ये तो ये वाला तो नंबर ही नहीं मैंने सेंड किया, ये तो पिछली बार का नंबर है जो मैं पिछली बुकिंग्स में सेंड करती हूँ। अब उसने कोई पुराना नॉवल ख़रीदा था और उसी का ना स्क्रीनशॉट लेके तो न्यू नॉवल ले रही थी। है जी, अब वो मेरी असिस्टेंट ने कहा, चुप हो गई, मेरी असिस्टेंट को पता लग गया। उसने मुझे मैसेज किया, उसने कहा कि ना आप इस नंबर का मुझे डेटा चेक करके बताएं कि इसने पेमेंट की हुई है या नहीं। अब मैंने देखा कोई उसका नंबर नहीं था, कोई उसका मतलब उसने पेमेंट नहीं की हुई थी। मैंने कहा नहीं, इस नंबर की बुकिंग नहीं है। तो मेरी असिस्टेंट चुप हो गई, हमने सबको बुक वगैरह दे दी। अब ना जब बुक सबको मिल गई उसके 2 दिन बाद उसी लड़की का मैसेज आता है कि मैंने पेमेंट की हुई है और मुझे ना आपने बुक नहीं सेंड की। तो मेरी असिस्टेंट दोबारा से कहती हैं कि आप एक काम करें, मुझे या तो पेमेंट का स्क्रीनशॉट सेंड करें या फिर मुझे दोबारा से चैट का स्क्रीनशॉट सेंड करें ताकि मैं ना आपको दूँ। तो जी, वो कहती है कि जो पिछली चैट है ना, अब उसने कहा कि ये तो भई दोबारा से मुझसे चैट का स्क्रीनशॉट मांग रही है, मतलब कि इसको पता लग गया है कि ये मैंने पुराना सेंड किया। तो उसने सारी चैट पीछे वाली क्लियर करके ना उसकी पिक्चर लेके कहती है ये देखें मेरी ना पिछली चैट भी क्लियर हो गई है और मेरे पास स्क्रीनशॉट भी नहीं है, बट मैंने आपको दिखाया था और ये वो मैंने ना की हुई है। खैर वो काफ़ी बहस चली। मेरी असिस्टेंट ने साफ उसको अल्फाज में कहा कि जो पिक्चर तुमने मुझे सेंड की है ना, इसके ऊपर वो नंबर है जो कि मैंने पिछली बुकिंग में दिया था और इस बार मैंने वो नंबर ही नहीं दिया। तो ना वो उसे पागल बनाने के लिए कहती है कि मेरे पास जैज़ कैश नहीं था, मैं ईज़ी पैसे के ना नंबर सबसे लेती हूँ, तो मैंने ईज़ी पैसा पे पेमेंट की थी। तो मेरी असिस्टेंट ने कहा भैया हमने एक ही नंबर पे जैज़ कैश और ईज़ी पैसे का अकाउंट बनाया हुआ है, तो आपको हम फिर ये नंबर मैंने कहाँ से सेंड कर दिया, ये तो इस बार हमने यूज़ ही नहीं किया, ये तो नंबर ही हमने बंद कर दिया है जी। वो फिर भी अपनी बात पे डटी रही कि भाई मैंने पेमेंट की है और ये वो। फिर कहती है कि भाई मैंने अल्लाह की राह में पैसे दिए हैं और आपने देख लें आप जो करती हैं और ये वो। अब नॉवल ख़रीदने में अल्लाह की राह में देने का क्या है भाई, हम आपसे यहाँ पे चंदा मांग रहे हैं, आप एक चीज़ के लिए हमें पैसे दे रही हैं, हम उसका आपको दे रहे हैं, तो ये फिर ये क्या बात होगी कि भाई मैंने तो अल्लाह की राह में पैसे दिए थे। तो अल्लाह की राह में तब पैसे होते हैं कि जब आप उससे कोई मतलब ना हो, कोई गर्ज़ ना हो, आप हमसे बुक भी ले रही हैं फिर कह रही हैं कि मैं तो अल्लाह की राह में पैसे दे रही थी। अच्छा वो भी फिर बात छोड़ें। फिर जी वो लड़की आगे कहती मैं तो हाफ़िज़ कुरान हूँ, मैंने कभी झूठ नहीं बोला। और देखें जब वो इतनी ढिठाई से झूठ बोल रही थी कि मुझे शर्म आ गई उसके मैसेजेस देख के, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसे वैसे तो नहीं होता ना कि मिस्टेक हो जाए, हमारे पास सही 3-3 4-4 जगह पे डेटा होता है। मैंने फिर दोबारा से चेक किया, मैंने कहा अच्छा ये कह रही है कि ये हाफ़िज़ कुरान है और कहीं ऐसे किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो जाए। तो मैंने ना दोबारा से उसके मैसेजेस चेक किए, सारी जो लिस्ट थी ना बनी हुई उस लिस्ट को चेक किया, बट उसमें उसका नंबर नहीं था, उसकी बुकिंग हुई ही नहीं थी उस नंबर से। तो मैंने फिर मुझे उस टाइम पे इतनी शर्म आई कि लोग इस हद तक एक बुक को लेने के लिए गिर सकते हैं। हालांकि वो नॉवल यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप अगर ई बुक नहीं ले सकते तो आप यूट्यूब पे पढ़ लें, बट नहीं, उसने तो डिटाई की इंतहा कर दी। लाइक वो कह रही है कि मैं हाफ़िज़ कुरान हूँ, मैं कभी झूठ नहीं बोलती और ये वो। तो अगर आप ठीक है हाफ़िज़ कुरान है, अगर आपने ही कुरान पाक हिफ्ज़ किया तो आप उसकी रिस्पेक्ट करें। आप और मुझे जहाँ तक लगता है जब हम लोग इस चीज़ में आ जाते हैं ना, या हम लोग हिफ्ज़ कर लेते हैं या हम आलिमा वगैरह का कोर्स कर लेते हैं, तो फिर हमारे ऊपर डबल ज़िम्मेदारी होती है, क्योंकि हमें तब शऊर आ चुका होता है। जो आम इंसान होता है वो उसके पास तो फिर भी गलतियों का होता है ऑप्शन के, मतलब वो कह दे कि मुझे नहीं पता था इस चीज़ का, ये वो इतने शऊर में नहीं होता। जबकि ये लोग फिर शऊर में हो चुके होते हैं, इन्हें पता होता है कि कहाँ पे हमें क्या चीज़ नहीं करनी, और वो इतने डिटेल से झूठ बोले जा रही है। और मतलब उसे इतनी शर्मिंदगी नहीं थी कि मैं एक छोटी सी चीज़ के लिए इतना बड़ा झूठ बोल रही हूँ। अब मुझे नहीं पता कि वो हाफ़िज़ कुरान थी या नहीं थी, बट थी भी तो वो देखे ना कि उस चीज़ को रेफरेंस में लेकर ये कह रही हैं कि मैं हाफ़िज़ कुरान हूँ, मैं झूठ नहीं बोलती। तो मतलब मैंने करवाई है, अपनी बात को यकीन करवाने के लिए वो इस हद तक गिर चुकी थी। तो वही थोड़ी सी आप लोग शर्म किया करें, और हम लोगों ने मरना भी है और इस
बात पे भी यकीन रखें कि इतने झूठ ना बोलें कि हमारे लिए अपने लिए मुश्किल हो जाए। और अगर आपके पास नहीं थे इतना आप ले सकती, आप इतना अफोर्ड नहीं कर सकती थी, तो आप यूट्यूब से पढ़ लेती हैं, ठीक है ना। तो इतने ज़्यादा रीडर्स हैं जिन्होंने ई बुक नहीं ली, तो बट वो हर कोई यहाँ तो आके मैसेज ये नहीं करता ना कि भाई मैं इस तरह हूँ या इस तरह हूँ। तो ये लास्ट वार्निंग थी, मैंने बता दिया, वरना मैंने आगे से इस तरह के जो भी मैसेजेस वगैरह आए ना, तो ये नंबर मैं पोस्ट पे लगाऊंगी, ठीक है ना। फिर आप लोग खुद भुगतते रहिएगा, फिर ये ना कहिएगा कि हमारी प्राइवेसी थी और राइटर ने हमारी प्राइवेसी को उठा के सोशल मीडिया पे डाल दिया। इस चीज़ का फिर आपके अपने ऊपर ज़िम्मेदार है। जब आप तमीज़ से रहेंगे तो आपको हम लोग भी तमीज़ से ही जवाब देंगे। देखें, मेरे पास जो भी ई बुक का रीडर आता है उसकी प्राइवेसी मेरी प्राइवेसी की तरह होती है। और इवन कि मैंने कभी उनके रिव्यू भी अपने चैनल्स पे नहीं लगाए, ठीक है ना। काफ़ी राइटर्स हैं वो रीडर्स के रिव्यू लगाती हैं, ई बुक्स के आते हैं, मुझे ई बुक्स के रिव्यू आते हैं, मैं खुश भी होती हूँ, मेरा दिल भी करता है कि मैं उन रिव्यूज़ को मैं अपने चैनल्स पे लगाऊँ, बट मैं नहीं लगाती। क्यों? क्योंकि वो रीडर की प्राइवेसी है, क्योंकि उसने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया है, मतलब अलहदा से कॉन्टेक्ट किया है, तो ठीक है मैं वो रिव्यू पढ़ लेती हूँ, मेरे लिए रिव्यू होते हैं, मेरे नॉवल के मुतालिक होते हैं, तो वो मैं नहीं लगाती क्योंकि वो मेरी रीडर की प्राइवेसी में ही आ जाता है। बट यहाँ पे कुछ लोग जो है ना वो फिर ऐसी हरकतें कर देते हैं कि इनकी प्राइवेसी को हम ख़राब करें, फिर इनके साथ ऐसा किया जाए। और थोड़ा सा खुदा का खौफ भी अपने पास रखा करें कि इतने बड़े बड़े झूठ ना बोले जाएं कि कल को हमें पछतावा हो कि हम इतनी छोटी सी बात के लिए इतना बड़ा झूठ बोल चुके हैं। तो अगर हम आम इंसान हो ना तो हमें इतना वो होता है कि इतनी छोटी सी बात के लिए हमने झूठ बोल दिया, ये कर दिया। तो हम सब गलतियाँ करते हैं, हमें पता है, झूठ भी बोलते होंगे अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, बट अल्लाह को तो ना बीच में लेकर आए ना, अल्लाह और उसके नबी को तो ना अपने झूठ में लेके आए। ठीक है आप झूठ बोल रही हैं तो आप अपने तक महदूद रहें, बट नहीं जी, वो हम लोगों ने इस वक्त सारा खौफ खुदा भुलाया हुआ है। और खैर इतनी लंबी डिटेल भी मैंने अब इसीलिए वॉइस ओवर में बता दी है कि मेरे पास एक तो बोलने के लिए कुछ नहीं था, दूसरा फिर भी मैं लोगों को अवेयर कर रही थी कि इस तरह के भी लोग होते हैं। और जो तीसरा, अगर कोई ऐसा सुन रहा है तो उसको मेरी दरख्वास्त है कि बराए मेहरबानी ऐसी हरकतें ना कीजिए कि आपको खुद भी शर्मिंदा होना पड़े और दूसरों की नज़रों में भी आपकी वैल्यू गिर जाए, ठीक है। और अपना ख्याल रखें, एपिसोड का रिव्यू ज़रूर दीजिएगा, मुझे बताइएगा कि आपको एपिसोड कैसी लगी है। और अगर रिव्यू अच्छा हुआ नेक्स्ट एपिसोड जल्दी आएगी, और कोशिश मेरी यही है कि मैं नेक्स्ट एपिसोड जल्दी से अपलोड कर दूं और मैं जो भी हो डेली एपिसोड देने की कोशिश करूं। अल्लाह हाफिज़।
है।